हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, एसिड प्रॉपर्टीज क्या होता है रिलेशनल डेटाबेस में, और स्कीमा और इंस्टेंस में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। इससे पहले हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात किए थे कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है या एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन हम लोग को आज बात करना है कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस में हम लोग डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, और यह अगर रिलेशनल है तो इसमें हम लोग टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। और इस डेटाबेस में अगर ये डेटाबेस है जहाँ पर हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड होता है जिसको हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो क्या होता है एसिड प्रॉपर्टीज, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्कीमा क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आज के सेशन में इन सभी टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। तो रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को स्टोर किया जाता है। फर्क इतना ही है कि इसमें जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है वो सभी इंफॉर्मेशन टेबल्स के फॉर्म में होते हैं, टेबल्स के अब फॉर्म में होते हैं। और इसी को मैनेज करने के लिए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया जाता है। तो रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स के फॉर्म में डेटा और इंफॉर्मेशन का स्टोरिंग करता है। अब इसे डिफाइन करेंगे कैसे? तो डिफाइन करेंगे रिलेशनल डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट स्टोर्स डेटा इन वन और मोर टेबल। यानी कि रिलेशनल डेटाबेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन और डेटा का कलेक्शन जो होता है ना, रिलेशनल डेटाबेस होता है। और वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को एक या एक से अधिक टेबल्स के रूप में। It is used to store or manage the data that are in the form of tables only। ये उसी प्रकार के डेटा को स्टोर करता है और मैनेज करने का काम करता है जो टेबल्स के रूप में है। जैसा कि ये टेबल देख पा रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के रूप में इंफॉर्मेशन को, डेटा को स्टोर करता है और मैनेज करता है। और सभी जो टेबल्स होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जिससे कि इसको मैनेज करना काफ़ी इजी हो जाता है। सिंपली इट इज वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। यानी कि सिंपल वे में आप कहें तो जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको टेबल्स के फॉर्म में स्ट्रक्चरिंग जो करते हैं हम लोग, वही होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस इज मोस्ट कॉमनली यूज डेटाबेस। आज के डेट में मोस्टली यूज होने वाला जो डेटाबेस है वो रिलेशनल डेटाबेस है, जिसको क्योंकि इसको मैनेज करना बहुत ही आसान है। इट कंटेन्स नंबर्स ऑफ टेबल्स एंड ईच टेबल हैज इट्स ओन प्राइमरी की। इसके पास नंबर ऑफ टेबल्स होते हैं और प्रत्येक टेबल्स के पास प्राइमरी की होता है। प्राइमरी की एक तरह का की है जिससे उस टेबल के ईच एंड एवरी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसको हम लोग आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे कि की क्या होता है और प्राइमरी की और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो की है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। रिलेशनल डेटाबेस फॉलो द एसिड प्रॉपर्टी। तो रिलेशनल डेटाबेस है वो एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो रिलेशनल डेटाबेस के रिगार्डिंग है। पहला पॉइंट में कहा जा रहा है कि यह कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। कौन? तो रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है और वो सभी इंफॉर्मेशन टेबल्स के रूप में स्टोर होते हैं। यह जो है ना, इसका यूज करके हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं टेबल्स के रूप में, सिर्फ और सिर्फ टेबल्स के रूप में। और जितने भी टेबल्स होते हैं वो सारे टेबल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सिंपली इसको आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स ओनली। यह मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला डेटाबेस है। और इसमें जो है ना नंबर ऑफ टेबल्स जो होते हैं ना, और उन सभी टेबल्स के पास एक प्राइमरी की होता है जिसमें जिसका यूज करके हम लोग उस टेबल के ईच एंड एवरी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं यूनिकली। और ये एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। अब क्या होता है एसिड प्रॉपर्टी, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये रिलेशनल डेटाबेस का एक प्रॉपर्टी है। इसमें
4 प्रॉपर्टीज दिए गए हैं। देयर आर 4 प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल नोन एज एसिड, यानी कि 4 प्रॉपर्टीज हैं और इस चारों का जो पहला लेटर है उसको मिलाकर बना दिया गया है एसिड, जिसमें ए का फुल फॉर्म होता है एटोमिसिटी, सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, आई का मतलब आइसोलेशन एंड डी मीन्स ड्यूरेबिलिटी। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जिसको फॉलो करता है रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और एटोमिसिटी की बात करें तो यहाँ पे ये कहता है कि द इंटायर ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस एट वंस, यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो एक ही बार में, यानी कि जो एक फुल ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कंप्लीट एक बार में वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, वो हाफ हाफ करके नहीं होगा। दिस इंश्योर्स द डेटा ऑपरेशन विल कंप्लीट आइदर विथ सक्सेस और फेलियर, यानी कि एक ही बार में पूरे ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जो इंश्योर करता है कि या तो आपका जो ऑपरेशन है वो सक्सेस होगा या नहीं तो फेलियर होगा, बीच में नहीं फंसेगा, या तो सक्सेस होगा नहीं तो फेलियर होगा। एटोमिसिटी का मतलब होता है कि यानी कि इंटायर ट्रांजेक्शन एक ही बार में कंप्लीट होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है इफ वी परफॉर्म एनी ऑपरेशन ओवर डाटा, आप कोई भी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं डेटा पे, इट्स वैल्यू बिफोर एंड आफ्टर द ऑपरेशन शुड बी सेम, यानी कि आप ऑपरेशन करने से पहले और ऑपरेशन करने के बाद जो उसका वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा, वो शुड बी सेम होगा। ये कंसिस्टेंसी बताता है। कंसिस्टेंसी का मतलब एक्यूरेसी को बताता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी डेटा को पहले स्टार्टिंग में जो है ना एक्सेस किए, यानी कि ऑपरेशन के पहले लिए और उसके बाद जब ऑपरेशन करने के बाद उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, नहीं, जब तक आप चेंज नहीं करेंगे उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, अदरवाइज वो आफ्टर एंड बिफोर द ऑपरेशन शुड बी सेम। ये कंसिस्टेंसी बताता है, यानी कि आपके डेटा का एक्यूरेसी को मेंटेन करता है। आइसोलेशन मीन्स मल्टीपल ट्रांजेक्शन अकर इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस, यानी कि आइसोलेशन का मतलब यहाँ पे आइसोलेट से है। आइसोलेट दैट मीन्स कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन एट द सेम टाइम में हो रहा है एक ही डेटाबेस पे, तो वहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो इंडिपेंडेंटली होंगे, वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे, यानी कि एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे कि आप अपना अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं सेम टाइम में, उसी टाइम में जो है ना डेटाबेस है आप हम भी एक्सेस कर रहे हैं, बहुत अपने अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं, तो जितने भी जो एक्सेसिंग हो रहे हैं अपने अकाउंट का वो सब जो है ना इंडिपेंडेंटली हो रहा है, ये होता है आइसोलेशन, दैट मींस कि ऑपरेशंस विल बी आइसोलेटेड। और लास्ट है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी कहता है कि द चेंजेस ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन विल इवन इफ द सिस्टम विल फेल्स, यानी कि जो चेंजेज होगा ट्रांजैक्शन में वो सक्सेसफुल होगा इवन आपका सिस्टम फेल ही क्यों नहीं जाए हो जाए। जैसे कि आप पेमेंट कर रहे हैं या आप कहीं से सेंड कर रहे हैं पैसा, तो आप जब एक बार ऑपरेशंस को परफॉर्म कर दिए हैं और जब ऑपरेशन हो रहा है उस टाइम में जो है ना आपका सिस्टम फेल क्यों नहीं कर जाए, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा। और एटोमिसिटी ही ये बताता है कि इंटायर ट्रांजेक्शन होगा, या तो वो सक्सेस होगा नहीं तो फेलियर होगा। ये कौन बताता है, एटोमिसिटी। ड्यूरेबिलिटी कहता है कि जब आपका सिस्टम फेल हो रहा है उसमें आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन जैसे ही होता है उस टाइम अगर आपका सिस्टम फेल होगा उस समय भी आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा, वो सक्सेसफुल में या तो सक्सेस होगा नहीं तो फेलियर होगा। तो ये जो है ना आपका 4 प्रॉपर्टीज हैं जिससे को हम लोग एसिड प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछाता है कि एसिड में आई का मतलब क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखेंगे, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। लास्ट टॉपिक हम लोग का है डिफरेंस बिटवीन स्कीमा एंड इंस्टेंसेस, जिसको हम लोग इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं टेबल में स्कीमा और इंस्टेंसेस क्या होता है। तो एक यहाँ पे टेबल दिखाया गया है जिसमें 3 कॉलम है, इसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और ब्रांच 3 कॉलम है, और 3 ही रो है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी 1 2 3, 3 रो और 3 कॉलम का एक टेबल है, जिसमें रो को हम लोग टॉपल के नाम से जानते हैं या फिर इसको रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, जबकि कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट या फिर फील्ड के नाम से जानते हैं। तो ये सब जो है ना इसका डिफरेंट डिफरेंट नेम है जिसको ध्यान में आप रखेंगे। यहाँ पे हम लोग को समझना क्या है कि इंस्टेंस और स्कीमा क्या होता है। तो इस टेबल में 2 ही टर्म अवेलेबल हैं, यानी कि 2 तरह के एंटिटी अवेलेबल हैं, एक तो स्कीमा, दूसरा इंस्टेंस। इंस्टेंसेस, इस टेबल का जो ये फील्ड है, हेडिंग पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कीमा ऑफ द टेबल,
एक क्या हो गया आपका स्कीमा ऑफ द टेबल। यानी रिमेनिंग पार्ट जो इसका बच जा रहा है, ये आपका जो है रिमेनिंग पार्ट बच गया, इसको बोलते हैं इंस्टेंसेस। इंस्टेंस हो गया, ये हो गया इंस्टेंस। तो इस टेबल में या किसी भी टेबल में आप देख करके बता सकते हैं कि स्कीमा कौन है और इंस्टेंसेस कौन है। अब इसको हम लोग कैसे डिफरेंस कर पाएंगे, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। स्कीमा में कहा जा रहा है कि डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसको डिफाइन करता है स्कीमा। क्योंकि जब आप टेबल्स के फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं, तो टेबल जब बनाते हैं तो टेबल में सबसे पहले आप सभी कॉलम यानी कि सभी फील्ड का क्या देते हैं, नेम देते हैं, और वहीं उस टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जबकि इंस्टेंसेस क्या है, इट इज द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एट पार्टिकुलर टाइम। ये क्या है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे ब्रांच है तो ब्रांच क्या होता है, स्कीमा हो गया यहाँ पे। लेकिन इसके जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जैसे सभी का सीएससी ब्रांच है, तो ये क्या हो गया, एक पार्टिकुलर टाइम पे स्टोर किया गया इंफॉर्मेशन है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे सीएससी को इसी भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि स्कीमा में इट इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस। ये ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होता है डेटाबेस का स्कीमा। जबकि इंस्टेंस क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस। यह एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। स्कीमा इज सेम फॉर होल डेटाबेस। कंप्लीट डेटाबेस के लिए स्कीमा सेम होगा। जो फील्ड आप बनाते हैं हेडिंग, वो सबके लिए सेम होता है, लेकिन उसके लिए जो इंस्टेंसेस हैं वो चेंज हो सकता है ड्यूरिंग द अपडेशन। यानी कि जब उस पर आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें एडिशन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे ब्रांच है तो ब्रांच में पहले वाले का अगर यहाँ पे सीएससी है तो सी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सीएससी को जो है यहाँ पे सिविल चेंज कर सकते हैं, या फिर इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है ना आपका इंस्टेंसेस है, तो इंस्टेंसेस में जो है ना मान चाहते हैं इसको डिलीट कर देते हैं, तो लास्ट वाले को डिलीट कर देते हैं। ये बदल सकता है, इसको जो है ना हम अपडेट कर सकते हैं, इसमें कुछ न्यू जो है ना ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो है ना इंस्टेंस पे होते हैं, स्कीमा पे नहीं होते हैं। तो इंस्टेंसेस क्या होता है कि इंस्टेंसेस को आप चेंज कर सकते हैं, इट कैन बी चेंज फ्रीक्वेंटली एंड स्कीमा इट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली। यानी आप स्कीमा को फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते हैं, चेंज तो कर सकते हैं। जैसे इसमें आप कोई भी इसमें आप कॉलम को ऐड कर सकते हैं या फिर किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, क्योंकि जब एक कॉलम को डिलीट करते हैं तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन को आप डिलीट कर जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक रो को डिलीट करते हैं, किसी एक इंस्टेंस को डिलीट करते हैं, तो किसी पार्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन ही डिलीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आप देख पा रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाला स्कीमा होता है, जबकि इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाला इंस्टेंसेस होता है। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करता है स्कीमा, जबकि स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ही इंस्टेंसेस कहलाता है। इंस्टेंसेस जो है ना, सॉरी, स्कीमा इज सेम फॉर होल डेटाबेस के लिए सेम होता है, जबकि इंस्टेंसेस चेंज हो सकता है, एडिशन कर सकते हैं, डिलीशन ऑपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चेंजिंग कुछ करना है तो स्कीमा में फ्रीक्वेंटली चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, जबकि इंस्टेंसेस में फ्रीक्वेंटली ऑपरेशन होते रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया स्कीमा और इंस्टेंसेस में।